हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद लाइव क्लासेस के बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ। दैट्स वाई मैंने लाइव नहीं लिया कि आप लोगों का टाइम भी किल ना हो। 5 मिनट के अंदर मैं एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज आप लोगों को दे के चला जाऊँ, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं लास्ट टाइम पे पूछते हैं कि सर हम लास्ट के 20 डेज़ में 30 डेज़ में क्या करें। और लॉजिकली अब 20 डेज़ ही बचे हैं, है ना। मतलब कहने के लिए जेईई मेन के लिए आप नंबर ऑफ डेज़ गिनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे 25-26 डेज़। लेकिन मुझे तो लॉजिकली 20 ही लगते हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं 1-2 दिन वेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। सो अपन लोग एकदम टू द पॉइंट बातें करेंगे। अपन इस पर्टिकुलर सेशन में ये जानने वाले हैं कि लास्ट के 20 डेज में हम ऐसा क्या करें कि हम अपने 100 मार्क्स इंक्रीज कर सकें। अब ये मत सोचिएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 100 मार्क्स इंक्रीज करवाऊंगा, यार ये तो फिर फेंकने वाली बात हो जाएगी। ये तब है जब आपने प्रिपरेशन करी हुई है, आपने अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है, लेकिन लास्ट के 20 डेज में ऐसा क्या करो कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अचीव कर लो। या फिर सीधा सीधा बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके लाइक 100 मार्क्स आ रहे हैं, आप उसको 200 में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका लो है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, किन चीजों को फॉलो कर सकते हो, तो आपको इसके लिए मैं यहां पे इस सेशन में बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इस लास्ट टाइम पे कोई भी देखो यार, हम लोग भी क्रैश कोर्स करा रहे थे, उसका पैटर्न हम लोग अभी चेंज कर दिए। अभी हम लोग 100 प्रॉब्लम्स 200 प्रॉब्लम्स ऐसे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए इवनिंग में, है ना। मॉर्निंग में क्लासेस थोड़ा बहुत चलती हैं, लेकिन इवनिंग में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। लास्ट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना। और उन क्वेश्चंस की भी कुछ कैटेगरीज होती है जो कि आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो यार, यदि तुम सोच रहे हो कि पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन सीख लोगे लास्ट के 10 डेज में, तो ये पूरा लॉजिकल मतलब है ही नहीं, इलॉजिकल है। पूरा तुम्हें वो सोचना चाहिए था पिछले 2 साल में जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, या पिछले साल भर सोचना चाहिए था ये चीज, है ना। लास्ट के 10 दिनों में तुम कुछ बहुत बड़ा नहीं सीख जाओगे, कुछ बहुत बड़ा नया नहीं कर लोगे, लेकिन जो तुमने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना रखे हैं, जो कॉन्सेप्ट तुमने सीख रखे हैं, उनको और अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इन लास्ट डेज में। उसके लिए क्या करना, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और खासकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त भी हमें इसी बात को ध्यान रखना है कि किस चीज का हम लोग वहां पे यूज करने वाले हैं, उसी के बारे में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल, यार मैं बैट्समैन हूं, लेकिन मैं नेट प्रैक्टिस जब करने जाऊं तो मैं वहां बॉलिंग करूं, तो बॉलिंग का क्या फायदा होगा मुझे? कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बैटिंग करूंगा, पुल करूंगा, ये करूं, कवर ड्राइव हो, तो इन सब चीजों को मुझे बेनिफिट मिल सकता है ना। सेम पैटर्न पे यहाँ पे है कि भाई जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो जानबूझ के जेईई मेन पैटर्न के क्वेश्चन ही बेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्या बेनिफिट मिलेगा वहां पे। उसके अलावा रोटेशनल मोशन जैसे बड़े टॉपिक जो मतलब जो तुम्हें थोड़ा सा टफ लगते हो, उन टॉपिक से क्वेश्चन कई बार नहीं बनते, एग्जाम में भी नहीं बनते, तो हमें इजी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? वो इजी टॉपिक्स मैं आप लोग को बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो आगे चल के मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा कि किन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब बताते हैं, सब सजेस्ट करते हैं, लेकिन यार एडवांस की बात हो रही होती तो मैं बोलता पूरा प्रीवियस ईयर देखो, पूरे सालों के देख लो। लास्ट के तुम 10-12 साल के जितने भी तुम प्रीवियस ईयर देख सकते हो, 25 साल का देख सकते हो, देख लो। लेकिन यहां पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। व्हाई? क्योंकि एनटीए जो है अब वो कुछ स्पेशल टॉपिक्स को तवज्जो देता है। एनटीए किस पैटर्न में पेपर बनाता है, हमें इस बात पे ध्यान रखना। दूसरी चीज, पहले एक पेपर होता था तो लगता था कि यार 20 पेपर कर ले, 20 साल के पेपर कर ले तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी एक साल में ही एक तरह से देखा जाए तो 2-2 बार पेपर हुआ, पिछले 2 बार, है ना। और एक ही टर्न में कितने पेपर हुए? 6-6 पेपर हो जाते हैं, तो एक तरह से 12 पेपर तो डायरेक्टली एक ही साल में हो गए। तो यदि लास्ट 3 साल के भी आप लोग पेपर डिस्कस करते हो तो लॉजिकली आप कहीं ना कहीं 300 पेपर डिस्कस कर लिए, 300 पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए, है ना। और खासकर वो कैसे हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है, एनटीए जो पेपर बना रहा है उसके अकॉर्डिंग है वो। तो मैं बहुत सालों के पेपर सॉल्व करने को नहीं बोलूंगा। आई विल सजेस्ट कि आप 3 साल के पेपर्स डिस्कस करिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब अगला आता है प्रॉपर रूटीन। ये तीसरा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रॉपर रूटीन कैसे मैटर करता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी जो समय आने वाला है वो थोड़ा गर्मी का समय आने वाला है ना। दोपहर को खाना खाने के बाद प्रॉपर तरीके से नींद आती है, ठीक है। सो इस बात से हमें बचना, हमें एक प्रॉपर रूटीन रखना। लाइक मॉर्निंग में उठना है 9-10 बजे। कुछ लोग होते हैं जो रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं। भाई एग्जाम में, मान लो एग्जाम हॉल में तुम्हारा पेपर 9 बजे से हो गया और तुम्हारी आदत है 11 बजे उठने की, तो तुम यार कैसे जाके पेपर दोगे, ये बताओ ना तुम। सो हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रूटीन बनाना है, एक 20 दिन 25 दिन पहले, कि भैया यदि मान लो मेरा पेपर 2 बजे से 5 बजे के बीच में भी हो तो मुझे वहां पे जाके उबासी ना आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वहां हमें एक तरह से देखा जाए तो
प्रॉपर हमारा माइंड काम करे। कुछ लोग तो होते हैं जो आइंस्टीन की तरह दिमाग चलता है, लेकिन रात 3 बजे, तो गारंटी है तुमको रात 3 बजे पेपर लेने आएगा? नहीं ना। सो हमें रूटीन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें इस बात का ध्यान देना है, हमें इस बात को समझना है कि भैया जो हमारा प्रॉपर रूटीन हो वो ऐसे हो कि हमें उन पेपर के जो स्लॉट होते हैं उस टाइम पे हमें नींद ना आए, हमारा माइंड अच्छे से काम करे, प्रॉपर एक हमारा टाइम टेबल हो, लाइट खाना खाना है, हमें प्रॉपर रूटीन रखना है। थोड़ा घूमना भागना भी है, रिवीजन का समय अलग होना चाहिए, कोई नई चीज सीखनी है तो उसका समय अलग होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अलग समय होना चाहिए, पेपर सॉल्व करने का अलग समय होना चाहिए, हर चीज का एक प्रॉपर रूटीन लेके चलना पड़ेगा। 20 दिन तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि यार अब तो कर लो, ठीक है। चले अगला पॉइंट है जो मुझे लगता है रिवीजन ऑफ क्लासरूम नोट्स, है ना। इस बात पे मैं बहुत फोकस कराता हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि रिवीजन ऑफ क्लासरूम नोट्स हमें फोकस करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, मैंने देखा है, जैसे वो बोले भैया मैं क्या पढ़ूं, तो भैया ने बोला देखो यार मैं तो यार लेलेन का नोट्स पढ़ लेता था ना, या रिजो का नोट्स पढ़ लेता था ना, तो मैं तो भैया सीधे एकदम टॉप कर देता था। अब हम पता चला पूरे टाइम फिटजी के स्टूडेंट थे, लेकिन हमने लेलेन का नोट्स पढ़ लिया तो हो गया, बर्बाद हो गया उसी टाइम, लास्ट टाइम पे। सो लास्ट टाइम पे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस टीचर से भी पढ़ा है, नेसेसरी नहीं कि आप कार्तिकेय सर से ही पढ़ के आप अच्छा बन सकते हो, है ना, या नेसेसरी नहीं है कि आप वो फलाने सर से ही पढ़ोगे तो ही अच्छा बनोगे, अदरवाइज इस तरह में और बच्चे फिर ना पास होते यदि उस टीचर से ना पढ़े होते तो। लेकिन हमें इस बात पे यहाँ पे फोकस करना है कि हमें जिस टीचर से भी हम पढ़े हैं, हम ठीक है, फाइन है, जो भी पढ़े साल भर, लेकिन हम उसे लास्ट टाइम पे रिवाइज तो कर लें, कुछ नया करने के चक्कर में ना भागे, कोई नई बुक के पीछे ना भागे। हमने जो पढ़ा है, हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं को प्रॉपर तरीके से हम रिवाइज कर लें, वही हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा और सबसे ज्यादा फ्रूटफुल भी वही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, जब किसी ओवरसीज खेलने जाते हैं, जब बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में खेलने जाते हैं, जब बाहर जाते हैं खेलने, तो क्या होता है, कई बार वो उन पिच में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन वही जब वानखेड़े की पिच में आते हैं तो दे छक्का दे चौका, दे छक्का दे चौका। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए हैबिचुअल होते हैं, वहां पे उन्हें सारी चीज नई लगती हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है। वही सेम पैटर्न यहाँ पे, पता चलो तुम नई बुक से करने चले गए, तुम बहुत बड़ा करने के चक्कर पे साला तुमको नई बुक में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, या कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम्हें डिमोटिवेट कर दी, क्या कर लोगे? इससे अच्छा कि अपने नोट्स रिवाइज करो। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको लास्ट 20 डेज में करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट पेपर्स या फिर AITS। आप NTA अभ्यास के भी पेपर्स कर सकते हो, है ना, जो ऐप में आते हैं, या फिर आप चाहो तो कोई AITS पेपर कर सकते हो, ठीक है ना। AITS पेड भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है। हम लोग फ्री ITS भी दे रहे हैं। अब मैं इसका क्यों कारण बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। कोई भी AITS करो, कोई भी पेपर करो, बट 3 घंटे के पेपर जरूर करो। लास्ट 20 डेज में एटलीस्ट 20 पेपर्स तो करके जाओ यार, एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि वो पेपर्स कहीं ना कहीं आपको 3 घंटे तक बैठने की हिम्मत देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको उस पेपर में पता चलेगा कहां पे आपकी स्पीड डाउन हो जाती है, कहां पे आपकी स्पीड ज्यादा फास्ट रहती है, कैसे क्वेश्चन पे आप फंसते हो, कैसे क्वेश्चन पे आप नहीं फंसते हो, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। ये सारी चीजें एनालाइज कर पाओगे मात्र किसकी मदद से? उन टेस्ट की मदद से। यदि आप ये सोच रहे हो कि भैया हम तो बस क्वेश्चन कर लेंगे, हम तो बस पढ़ लेंगे, हम तो बस रिवाइज करके चले जाएंगे, तो बेनिफिट नहीं होगा। आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ओके गाइस, सो उसके लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट देना चाहिए। क्लियर है? अब आपको कोई भी टेस्ट दे सकते हो, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज दो, कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई हुई है। उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, न्यू एरा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यू एरा लर्निंग ऐप डाउनलोड करो सीधे प्ले स्टोर से और जाके वो टेस्ट दो। क्लियर है? तो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए, ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको फोकस करना है। सो अगली वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो मैं उन इजी टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा जिनको हमें लास्ट टाइम पे फोकस करना चाहिए। ओके गाइस, सो अभी अपन लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में वीडियो को लाइक करो। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।